नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा श्री कृष्ण सेवा मंडल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा समिति द्वारा इस वर्ष पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। ब्रज की पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 24 मई से 30 मई 2026 ब्रज भक्त रामाकांत गोस्वामी ब्रज की पावन भूमि परिणम गार्डन सरस्वती कुंड बाईपास लिंक रोड मथुरा में सुनिश्चित है, जो कि 7 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान कराने के लिए आप सभी श्रद्धालु सदा आमंत्रित हैं। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास मलसाम में किए गए जप तप एवं कथा श्रवण का फल अनंत गुना मिलता है। रामाकांत गोस्वामी के मुखारविंद से ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण भक्तों को भाव विभोर करने वाला होगा। मथुरा की सरस्वती कुंड क्षेत्र की इस पवित्र स्थली पर सामूहिक कथा श्रवण का सौभाग्य आप सभी सनातनी भाई बहन एवं कृष्ण भक्तों से अनुरोध है कि समय से पधार कर श्रीमद् भागवत कथा के इन ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हों तथा रस का आनंद ले और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है 24 से 30 तक, क्या कुछ कहेंगे आप? बोल गिरिराज धरण की जय। देखिए, हमारे मथुरा के सभी एक शहर नगर के भागवत प्रेमी भागवत श्रोता और कल्पवास जिसको कहा जाता है, उसके बाद पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है, वो 3 महीने में 3 साल में एक बार आता है। उसके उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जो हमारे यहाँ संस्था है, उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के देखिए। मैं तो देख रहा हूँ अभी से एक उत्साह है। और ये कथा 24 तारीख से चलेगी। हमारे पूज्य छोटे भाई रमाकांत जी व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। हमारे विद्वान श्री जी महाराज के शिष्य हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनके मुखारबिंद से सुनी जाएगी। क्योंकि देखिए, इस मास सब मासों से हटके है। जो अभी आज का जो महीना चल रहा है अधिक मास, इसमें भगवान स्वयं नारायण आते हैं। जो भी आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, अभी के कर्म हैं, उनका लेखा जोखा करते हैं। तो भागवत का सुंदर आयोजन है, गिरिराज पूजन है। तो हमारे तो देखो 2 ही हैं, एक गिरिराज बाबा और एक भागवत जी। तो सब लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, सारे सिद्ध काम होंगे। इसी वाणी के साथ भाई कन्हैया जी को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इनने हृदय अपना बड़ा दिखाया। और इस प्रांगण, इनकी जो जगह भूमि है, इसको सब लोगों के बीच में, क्योंकि इनने एक ही चीज़ है इनके अंदर, प्रेम और भाव से सब लोग सुनेंगे और वाणी को अपनी को पवित्र करेंगे। मैं इनको कन्हैया जी को, सुरेश जी को, जो इसके मुख्य आधार हैं, उनको सबको साधुवाद हृदय से अपनी जो है गहराइयों से इनको आशीर्वाद कि माँ भगवती इनको जगत जननी इस लायक हर साल बनावे कि सेवा में जो बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। तो मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि भाई कन्हैया जो है ऐसी बढ़ते रहे, नाम ही कन्हैया है इनको। जय हो। बोल गिरिराज धरण की जय। जी सर, एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई आज? परम पवित्र पुरुषोत्तम मास जो हर 3 वर्ष में आता है, इस वक्त चल रहा है। तो हमारी एक धार्मिक संस्था श्री कृष्ण सेवा मंडल ने इस बार इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का विचार सुनिश्चित किया। उसी के विषय में आज एक पत्रकार वार्ता यहाँ आयोजित की गई, ताकि आपके माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को इस कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध हो जाए। श्रीमद् भागवत कहाँ चलेगी, कितने दिन तक रहेगी, क्या पूरा कार्यक्रम? ये 24 तारीख को परिणय घाट पर ही होगी, यहाँ आप विराजमान हैं। और इसका समय, चूँकि गर्मी अधिक है, इसलिए हमने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का रखा है। ये कथा में जो सुखदेव स्वरूप में विराजेंगे, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य श्री जी बाबा के छोटे पुत्र श्री रमाकांत गोस्वामी जी के मुखारविंद से ये अविरल गंगा बहेगी। इसमें 24 तारीख को सुबह कलश यात्रा अग्रवाटिका से सुबह 7 बजे निकलेगी। कलश यात्रा धूमधाम के साथ यहाँ आएगी। उसके बाद व्यास पूजन और उसके बाद कथा का क्रम शुरू होगा, जो 30 तारीख तक अनवरत चलेगा। इसके मध्य में
उत्सवों के स्वरूप में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, गिरिराज पूजा एवं रुक्मिणी विवाह जैसे आयोजन भी इस कार्यक्रम में बीच में आएंगे। इसी क्रम में 28 तारीख को शाम को भव्य दिव्य गिरिराज पूजन, 56 भोग एवं भजन संध्या जो धीरज बाबरा जी के द्वारा की जाएगी, वो भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम में शामिल रहेगा। तो इस तरीके से 24 तारीख से 30 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सबके चैनलों के माध्यम से देख रही समस्त दर्शकों को हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि सपरिवार सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करें और इस दिव्य पुण्य लाभ का लाभ उठाएं।